जब समाज पूछता है कि दुर्जन सज्जनों के साथ विरोध क्यों करता है, तो कुछ तो कारण होगा। अब आप बताओ यहाँ क्या कारण था। तो गोस्वामी जी ने कहा, बैर अकारण सब काहू सो। कोई कारण नहीं होता दुर्जनों का विरोध करने का, कोई कारण, कोई हेतु नहीं होता दुर्जनों को शत्रुता करने का, लेकिन इस सज्जनों से शत्रुता ठानते हैं। कारण, कुछ कारण नहीं है। जो हित करे अनहित ताहू सो। ये पहचान है दुर्जनों की कि जो उनका हित करेगा वो उसका ही अहित करेंगे। ये दुष्ट की पहचान। जो हित करे अनहित ताहू सो, ये उसका ही बिगाड़ते हैं। संत का तो स्वभाव है उपकार करना, लेकिन इनको देखा नहीं जाता। जब कोई संत, जब कोई सज्जन, कोई धर्म का, कोई भलाई का काम करे तो इनके आंखों में खटकती है। अब तो पूरे गांव में गौतम जी की कुछ चर्चा होने लगी कि ये गौतम, एक ने कहा अरे सुना है बड़ा गौतम को आजकल अभिमान हो गया है, अहंकार हो गया है। एक ने कहा क्या बताएं, जहां हम जाते हैं लोग हमसे यही कहते हैं, तुम उस गांव से हो ना जिस गांव में गौतम जी ने जल प्रकट किया है। बड़ा दिव्य गांव है, बड़ा महान है वो, जिस गांव में गौतम जी रहते हैं, जहां गौतम जी के तप के बल पर पानी मिला, आप उस गांव से है ना। अब ये कितनी अच्छी बात है, लेकिन दुर्जन क्या कहते हैं, मुझे ये कान में सुना नहीं जाता। जब काहू की सुनहि बड़ाई, ये दुर्जन की पहचान। जब किसी की वो बड़ाई सुनेंगे, जब किसी की वो प्रशंसा, सज्जनों की जब वो प्रशंसा सुनेंगे तो मानो उन्हें बुखार चढ़ जाता है। जब काहू की सुनहि बड़ाई, श्वास ले, लंबी लंबी श्वास लेते हैं, श्वास ले जन जूड़ी आई। जैसे किसी को ठंडी लगे तो लंबी लंबी सांस ठंडी लगती है, ऐसे इनको बुखार चढ़ जाता है जब सज्जनों की प्रशंसा सुनने लगते हैं। तो उन लोगों ने कहा कि भाई क्या करें, हम जहां जाते हैं गौतम जी की बड़ी बड़ाई हो रही है, ये गौतम जी ने इतना महान काम किया, गौतम के तप के बल पर पानी आया, हमसे ये सुना नहीं जाता, तो फिर करें क्या। एक ने कहा अरे भाई हम लोग तो सिर्फ चुगली ही करते रहते हैं, सिर्फ बात ही करते रहते हैं, कुछ षड्यंत्र भी करेंगे कि नहीं करेंगे। इनकी जो बड़ाई हो रही है, इस बड़ाई को नष्ट कर देते हैं। एक ने कहा हम करेंगे कैसे, दुनिया हमारी मानेगी क्या। हम अगर किसी को कहें कि गौतम बुरा है तो दुनिया तो नहीं मानेगी, क्योंकि दुनिया ने देखा है कि गौतम जी कितने तपस्वी हैं। गौतम जी ने जो कुछ किया वो समाज की भलाई के लिए किया था। दुनिया क्यों मानेगी। दुनिया जानती है कि गौतम, अहिल्या ये गौ के प्रेमी है, गाय के प्रेमी है, सब जीवों के प्रति इनके भीतर दया की भावना है, ये सब दुनिया जानती है। कोमल चित्त दीनन पर दाया, ये संत की पहचान है। मन क्रम बचन भक्ति अमा, यह है सृष्टि की पहचान। तो एक ने कहा कि नहीं हम कुछ तो उपाय करेंगे, अब सिर्फ निंदा करने से काम नहीं चलेगा, सिर्फ चुगली करने से ही काम नहीं चलेगा। अब हमें दुनिया को दिखाना पड़ेगा कि ये गौतम जी की, हमें गौतम जी को दुनिया के आगे खराब छवि करनी पड़ेगी। कैसे होगी, देखो कैसे बैठ करके योजना बना रहे हैं। कोई कुछ उपाय बता रहा है, कोई कुछ उपाय बता रहा है, कोई कुछ कह रहा है। एक ने कहा कि भाई ये तो गाय की बहुत प्रेमी है, कोई मानेगा नहीं। तो एक ने उपाय दिया, खड़े होकर कहा हम बताएं। बोले बताओ। एक ने कहा ये गाय के बहुत प्रेमी है ना, हम दुनिया को बताएंगे कि ये कोई गाय के प्रेमी नहीं है।
हम दुनिया को बताएंगे इनको गाय से बिल्कुल प्रेम नहीं है। क्यों नहीं है? लोगों ने कहा कि भाई कैसे मानेगी दुनिया? दुनिया देख रही है कि गाय की सेवा में रहते हैं, दुनिया देख रही है समाज की सेवा में लगे रहते हैं, आप कैसे कह रहे हैं? एक व्यक्ति ने कहा उठकर, हम ऐसा करेंगे, इन्होंने गाय के कारण ही लड़ाई ठानी है ना। अहिल्या ने बड़ी दिखाई थी कि हम गाय के लिए पानी ले जा रहे हैं, हमें गाय के लिए पानी चाहिए। ये अहिल्या अपने आप को बड़ी गाय की भक्तन बनती है, गौतम अपने आप को बड़े गाय का भक्त मानते हैं। हम इनको गाय से ही अपयश दिलाएंगे, हम दुनिया को बता देंगे ये कोई गाय वाय की प्रेमी नहीं है। जिस गाय के कारण अहिल्या ने हम लोगों को आकर के समझाया, बड़ा उपदेश दिया अहिल्या ने, हम उस अहिल्या को दिखाएंगे और गाय से ही हम उनको कुचक्र में ऐसा फंसा करके उनको अपमान करेंगे। क्या करेंगे भाई? कहा ऐसा करेंगे, हम एक गाय को बेहोश कर देंगे, गाय को बेहोश करेंगे, और जब गाय बेहोश हो जाएगी तो हम वो बेहोश गाय गौतम जी के आश्रम के आगे डाल देंगे रात को, और हम लोग छुपे रहेंगे। सुबह सुबह ये लोग निकलेंगे गौ माता को प्रणाम करने, गाय को बेहोश करके हम वहां आश्रम पर फेंक देंगे। और जब ये सुबह सुबह वहां निकलेंगे और जैसे ही ये गाय को देखेंगे, झुकेंगे, छुएंगे, हम लोग उसी समय सामने आकर के शोरगुल मचा देंगे, देखो देखो देखो, अरे इस गौतम ने गाय को मार दिया, अरे दुनिया वालों देखो इस गौतम ने गाय की हत्या कर दी। हम इस षड्यंत्र में इनको फंसाएंगे। जिस महात्मा ने जिसके लिए क्या नहीं किया, जिस ऋषि ने जिस गांव के लिए, जिसकी पीड़ा को, जिसके दर्द को मिटाने के लिए स्वयं दर्द झेले, स्वयं पीड़ाएं सही, आज उसी ऋषि के भलाई के बदले क्या इनाम देने की तैयारी हो रही है? ये भलाई का इनाम है। जब जब संतों ने ऐसा काम किया है और इन्होंने ऐसी योजना बनाई और इन्होंने कहा बस रात होने दो, रात बीती और एक गाय को इन्होंने कुछ ऐसा खिलाया कि वो बेहोश हो गई। उठाया उस मूर्छित गाय को जाकर के गौतम जी के आश्रम में जाकर के डाल दिया द्वार पर। रात बीती, सुबह उठे गौतम ऋषि जी बड़े प्रसन्न होते हुए, अहिल्या जी उठी और सुबह उठ करके ये जैसे ही जाने लगे, चलो गौ माता को प्रणाम करें, और जो देखा सामने मूर्छित गाय देख करके गौतम ऋषि का हृदय एकदम बैठ गया। अरे मेरे आगे कोई गाय मूर्छित कैसे हो गई? उन्होंने तुरंत गाय को जैसे उठाने की कोशिश की, जैसे उसे सहलाने की कोशिश की, उसी समय ये सारे जो दुष्ट दुर्जन छिपे हुए थे बाहर निकल करके आ गए और बोले, अरे अरे धिक्कार है, अरे धिक्कार है, अरे गौतम तुमने गाय को मार डाला, अरे गौतम तुमने गाय को मार डाला, अरे गौतम तुमने गाय को मार डाला, धिक्कार है, तुम बड़े पापी हो, तुम तो बड़े अधर्मी हो। 50-500 लोग आ गए और फिर सबने देखा और सबने देखा ये क्या हुआ। सब तो यही देख रहे हैं कि गौतम जी के आश्रम में एक गाय तो मूर्छित पड़ी। गौतम जी बड़े दीनहीन होकर के खड़े हैं और सारे लोगों ने ये आरोप लगाना शुरू कर दिया कि गौतम जी ने गाय की हत्या की है, गौतम जी ने गाय को मार दिया। अरे दुनिया जिसको मानती थी कि ये बड़े परोपकारी संत हैं, ये बड़े गाय के प्रेमी संत हैं, ओ दुनिया वालों देख लो, ये गौतम ने गाय को मार दिया। शोर मचाया और यह बुरी बात फैलते क्या देर लगती है। अपना दोष नहीं देख रहे वो, अपनी दुष्टता पर नजर नहीं है, लेकिन गौतम की दोष निकालने में। इसलिए गोस्वामी जी ने कह दिया कि ये दोष निकालने में कैसे हैं। सहस नयन पर दोष निहारा, बचन वज्र जही सदा प्यारा। एक आंख से, ये सज्जनों का दोष एक आंख से थोड़ी देखते हैं,
जैसे इंद्र अपनी 1000 आंखों से राम दर्शन, राम विवाह देखते हुए थकित नहीं होते, शिव अपने 15 नेत्रों से राम विवाह देखते हुए थकित नहीं होते, ऐसे दुर्जन सहस नयना परदोष निहारा। परदोष, ये भगवान में भी दोष ढूंढ लेते हैं, ये ईश्वर में भी दोष ढूंढ लेते हैं, ये राम जी में भी दोष निकाल देंगे, ये भगवान श्री कृष्ण में भी कोई ना कोई बुराई ढूंढ लेंगे। ऐसे होते हैं दुर्जन। तो इंसान को क्या छोड़ेंगे? संत को। संत में भी, संत में भला, संत ने क्या किया उस पर नजर नहीं गई। गौतम जी ने हमारे लिए क्या किया? अपने तप के बल पर पानी प्रकट किया, अपने पुरुषार्थ के बल पर एक गड्ढा खोदा, ये दृष्टि नहीं गई उनकी। लेकिन दोष, सज्जनों में अच्छाई न देख करके केवल दोष का दर्शन करना, ये खलता है, ये दुष्टता है, ये खल की एक पहचान है। और ऐसे ऐसे बोली बोलने लगे। कैसी बोली? गोस्वामी जी कहते खलों की बोली कैसी होती है? बचन वज्र जही सदा प्यारा। वचन वज्र, जैसे इंद्र का वज्र होता है ना, किसी पर भी जाए तो नष्ट कर देगा। बोले ये खलों की बोली ऐसी होती है, ये बोली से मार देते हैं, ये बोली का शस्त्र छोड़ते हैं सज्जनों पर, ऐसी ऐसी बोली बोलते हैं। वचन वज्र जयी, इनको प्रिय लगता है। लेकिन संत सहता कैसे है? गोस्वामी जी ने एक उदाहरण दिया कि जो सही, जैसे बारिश होती है तो बारिश की बूंदें हिमालय पर पड़ती है, लेकिन हिमालय सहता है कि नहीं सहता? उसी प्रकार खल के वचन संत सह कैसे, जैसे बूंद हिमालय, बूंद की आघात जैसे हिमालय सह लेता है, गिरी सह लेता है, ऐसे ही खल के वचन, दुष्टों के वचन, दुष्टों की बोली, व्यंग बोली, उपहास बोली, घृणित, ऐसे ऐसे षड्यंत्र। और सारे गांव वालों ने मिल करके गौतम जी में बुराई ही बुराई देखनी शुरू कर दी। अरे ये कौन कहता है गौतम जी को कि गौतम जी बड़े महान हैं? कौन कहता है गौतम जी को ये गाय के प्रेमी? इन्होंने गाय को मार डाला। अब ये तो सब षड्यंत्र था, इन्होंने गाय की हत्या कर दी और सारी दुनिया खड़ी तमाशा देखती रह गई। एक बार भी किसी ने आवाज नहीं उठाई कि नहीं नहीं, गौतम ये काम कभी कर नहीं सकते। जो ऋषि समाज के लिए जीता है, जो ऋषि धर्म के लिए जीता है, जो ऋषि गौ के लिए जीता है, वो ऋषि भला ऐसा निंदित, ऐसा घृणित काम कैसे कर सकता है? सोचना भी नहीं चाहिए। किसी ने भी नहीं कहा। लोग तो कहते हैं प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या, सामने दिख रहा है ना, लोगों को तो दिख रहा है भाई, गाय तो इन्हीं के आश्रम में है, और बेहोश भी है, ये भी सच है, बेसुध पड़ी है, ये भी सच है, इन्हीं के आश्रम में, ये भी सच है। लेकिन लोग मान लेते हैं। खल, ये है खलता। और इस तरह से फिर तो आरोप उन पर लगा दिया कि भाई आप गौ हत्यारे हैं, आप पापी हैं, आप पापी हैं, आप पापी हैं। गौतम जी रो पड़े, अहिल्या रो पड़ी, हे भगवान ये हमसे क्या हो गया। अब वो सोच रहे हैं कि हमने नहीं किया है ऐसा, हमने नहीं किया। लोग कहते क्यों, बड़े महान बनते थे ना, बड़ी तुम्हारी बड़ाई हो रही थी, अब बताओ, बताओ दुनिया को कि तुम कितने महान हो, देख रही है दुनिया। गौतम जी की आंखों में अश्रु आए। जिसने भलाई की, जिसने परोपकार किया, जिसने सहा स्वयं, उसको बदले में क्या मिला? हाथ जोड़कर गौतम ने गांव वालों के आगे कहा है कि भाइयों, अच्छा ठीक है, गाय की हत्या मेरे आश्रम में हुई है, मैं गौ हत्यारा हूं, लेकिन मेरी प्रायश्चित क्या? मुझे प्रायश्चित, देखो पाप नहीं किया है, फिर भी इन गांव वालों ने कहा नहीं, तुमको सजा मिलेगी, प्रायश्चित को, तुमने गाय की हत्या की।
क्या प्रायश्चित करें? गांव वालों ने सुना दिया सजा, 3 बार सारी पृथ्वी की पूर्ण परिक्रमा करो जाकर। 3 बार। पृथ्वी कितनी बड़ी है जरा सोचिए, पृथ्वी का अंत कहां है? गांव वालों ने कहा 1 बार नहीं, 3 बार तुम इस पृथ्वी की परिक्रमा करोगे तब जाकर के तुम्हारे कहीं ये गौ हत्या का पाप धुलेगा। और इतना ही नहीं, चिल्ला चिल्ला करके जाकर के दुनिया को सुनाओ कि मैं गौ हत्यारा हूं। चुप होकर के नहीं, मौन होकर के नहीं, कहो कि मैं गौ हत्यारा हूं, मैं गौ हत्यारा हूं, मैं पापी हूं। दुनिया को पता तो चले, बड़ी दुनिया तुम्हारी बड़ाई कर रही थी, अब पता चले ये गौतम क्या है। यह है दुष्टों की नीचता, यह है दुर्जन की एक पहचान। पर श्रेष्ठ ने क्या किया वो आपने सुना। और गौतम, अहिल्या रो पड़े, आंसू निकल आए, छोड़ दिया आश्रम, छोड़ दिया सब कुछ। नंगे पैर गौतम अहिल्या दोनों निकल पड़े पृथ्वी की परिक्रमा करने। कितना समय लग गया पृथ्वी की परिक्रमा करते करते। कभी अहिल्या गिर पड़ती हैं, गौतम संभालते हैं, कभी गौतम लड़खड़ाते हैं, अहिल्या संभालती है, कभी वो किसी पत्थर से चोट खा जाते हैं, कभी कहीं कमजोरी के कारण गिर पड़ते हैं। दुनिया वालों को बोल बोल के हम गौ हत्यारे हैं, भैया हम गौ हत्यारे हैं, हम गौ हत्यारे हैं, हम गौ हत्यारे हैं, ये बोलते जा रहे हैं। और लोग तमाशा देख रहे हैं, लोग हंसी उड़ा रहे हैं, अरे गौतम ने गौ हत्या कर दी, अरे ऐसा है ये वैसा है। और गौतम जी, अहिल्या चलते चलते पैरों में छाले पड़ गए। सोचिए इतनी बड़ी पृथ्वी का परिक्रमा, और इतना ही नहीं, गौतम का हृदय रो पड़ा, मन टूट गया, मानो जीने की आश अब टूट गई। और मन उनका इतना व्यथित हुआ कि मैंने जिसके साथ भलाई की मुझे इनाम में क्या मिला। हे भगवान, क्या भलाई करना गुनाह है? क्या कल्याण करना अपराध है? पर प्रभु, हे भगवान, ऐसा कभी ना करे। और उनका व्यथित मन रोया कि हे प्रभु, भगवान न करे दुनिया ने जो काम किया है, भगवान न करे दुनिया ने जो काम किया है, मेरी भलाई का हमें इनाम दिया है, मेरी भलाई का हमें इनाम दिया है। मेरी भलाई का ये कैसा इनाम मुझे मिला है? मेरे उपकारों का क्या यही बदला है? हे प्रभु, क्या मैंने अपराध किया है? हे मेरे दाता, आंखों से अश्रु बरस रहे हैं, परिक्रमा कर रहे हैं और रोते जा रहे हैं कि हे भगवान, ऐसा कभी न हो। भगवान न करे दुनिया ने जो काम किया है, न करे दुनिया ने जो काम किया है, मेरी भलाई का हमें इनाम दिया है, मेरी भलाई का हमें। संत भलाई करते हैं, उनको बदले में क्या मिलता है? बुराई। श्रेष्ठ उपकार करता है, उनको बदले में दुनिया क्या देती है? कष्ट, दुख, मुसीबतों का पहाड़। मेरी भलाई का हमें इनाम दिया है, मेरी भलाई का हमें इनाम दिया है। भगवान न करे दुनिया ने जो काम किया है, जो काम किया है, मेरी भलाई का हमें इनाम दिया है, मेरी भलाई का हमें इनाम दिया है। षड्यंत्र में फंसा के बदनाम कर दिया, षड्यंत्र में फंसा के बदनाम कर दिया। हमने भलाई की, इन्होंने क्या किया? षड्यंत्र बनाए, आरोप बनाए,
रात रात भर बैठ करके इनके लिए जागते रहे, गड्ढा खोदते रहे, और इन्होंने हमारे लिए रात रात भर बैठ करके षड्यंत्र बनाए। षड्यंत्र में फंसा के बदनाम कर दिया, षड्यंत्र में फंसा के बदनाम कर दिया, बदनाम कर दिया। विश्वासघात का हमें इनाम मिला है, विश्वासघात का हमें, हमने विश्वास किया था, हमने इन पर भरोसा किया था, लेकिन हमें क्या मिला? विश्वासघात का हमें इनाम मिला है, विश्वासघात का हमें इनाम मिला है, मेरी भलाई का हमें इनाम मिला है, मेरी भलाई का हमें इनाम मिला है। भगवान न करे दुनिया ने जो काम किया है, भगवान न करे दुनिया ने जो काम किया है, मेरी भलाई का हमें इनाम मिला है, मेरी भलाई का हमें इनाम दिया है। पहले तो सुख छीन लिया जुल्म सितम से, पहले तो सुख छीन लिया जुल्म सितम से, पहले तो सारा सुख चैन छीन लिया। हमने इनके लिए दुख सह सह करके पानी लेकर के आए, गड्ढा खोदा, और इन्होंने जुल्म पर जुल्म, अत्याचार पर अत्याचार करके जीवन का सुख छीन लिया। जुल्म सितम से, पहले तो सुख छीन लिया जुल्म सितम से, पहले तो सुख छीन लिया जुल्म सितम से, हाँ जुल्म सितम से। गौ हत्या का हमें ये इल्जाम दिया है, गौ हत्या का हमें ये इल्जाम, जाम दिया है। पहले तो सुख छीना, पहले चैन छीना। हमने इनके जीवन में सुख बोए, लेकिन इन्होंने हमारे जीवन में कांटे बोए, और ऊपर से हमें इनाम क्या दिया? गौ हत्या का। हमने इनके साथ भलाई की, और इन्होंने हमें ये इल्जाम दिया है, गौ हत्या का हमें ये इल्जाम, जाम दिया है, मेरी भलाई का हमें इनाम दिया है, मेरी भलाई का हमें इनाम दिया है। भगवान न करे दुनिया ने जो काम किया है, भगवान न करे दुनिया ने जो काम किया है, मेरी भलाई का हमें इनाम दिया है, मेरी भलाई का हमें इनाम दिया है। अपने ही गिराते हैं संकटों की बिजलियां, अपने ही गिराते हैं संकटों की बिजलियां। कौन गिराता है? कौन दे रहा है दुख? अपने, जिनको हमने अपना माना था, जिसको हमने गैर नहीं समझा था, जिसे अपना माना था, प्रेम दिया था, उन्होंने हमारे जीवन में संकटों की, कष्टों की बिजलियां दी। संकटों की बिजलियां भगवान ने आके हमें संभाल लिया है, भगवान ने आके हमें संभाल लिया। महादेव की शरण में गए गौतम जी, शिव की शरण में गए गौतम जी। हे बाबा, हे काशी विश्वनाथ, हे महादेव, अब आपके सिवाय मेरा कोई है? हे प्रभु, दुनिया तो गिराने का ही काम करती है, दुनिया बदनाम करने का ही काम करती है, लेकिन उठाने का कोई काम करता है तो वो केवल महादेव है, केवल भगवान है। भगवान ने आके हमें संभाल लिया। ये दुर्जनों की पहचान है, ये दुष्टों की पहचान है। भगवान न करे दुनिया ने जो काम किया है, भगवान न करे दुनिया ने जो काम किया है, मेरी भलाई
भलाई का ये नाम दिया है, मेरी भलाई का हमें नाम दिया है। एक बार पूरी परिक्रमा की, रोते बिलखते किसी तरह से दूसरी परिक्रमा की, कितने वर्ष बीत गए, कोई अपराध नहीं, कोई पाप नहीं, लेकिन 3 बार पृथ्वी की परिक्रमा। गौतम जी ने 3 बार परिक्रमा पूरी की और कहा अब तो मेरे पाप नष्ट हुए, लेकिन चैन नहीं आया दुष्टों को। दुष्टों ने कहा अभी नहीं नष्ट हुए, जाओ जा करके, अपने को इतना तपस्वी मानते हो, महान मानते हो, तो जाओ जा करके गंगा को प्रकट करो। जब तक गंगा नहीं आएगी तब तक हम तुमको पावन नहीं समझेंगे, पवित्र नहीं मानेंगे। और फिर तो गौतम जी गंगा को लाने के लिए महादेव की शरण में गए, बाबा की शरण में गए। बाबा, हे भोलेनाथ, अब तुम्हारे सिवाय कोई मुझे बचाने वाला नहीं है प्रभु, अब तुम्हारे सिवाय मेरा कोई दुख दर्द समझने वाला नहीं नाथ। मेरे शिव जी कृपा करो, भोले बाबा कृपा करो।